Namaste ji, welcome to the class and welcome to the session. As you all know that my name is Umesh and I am pursuing MCA. Also I am an educator over an academy, and for better experience you can join the lecture for 10 minutes, but lecture होने ही 10 minutes वाला है. So I request you to enjoy the lecture for whole, and आफ्टर दैट एक और चीज़ दैट इज़ दिस इज़ माई रेफरल कोड. अगर आप लोग अनअकैडमी पे आना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन एंड यूज़ दिस रेफरल कोड. आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली. मूविंग ऑन, हमारा टॉपिक आज का दैट इज़ हीरोन्स फॉर्मूला. सो बेसिकली ये है चैप्टर नंबर 12 ऑफ 9th क्लास. एवरीबडी नोज़ हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है. ठीक है गाइस, बहुत ही आसान सा टॉपिक है दैट इज़ हीरोन्स फार्मूला. एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर में जिस पे ये चैप्टर बेस्ड है. ओके, बट सर्टेनली जितना लगता है उतना आसान होने के बावजूद भी ये उतना आसान है नहीं, बिकॉज ये एक फार्मूला पूरी ज्योमेट्री को ज्वाइन करता है विद दैट फार्मूला. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एज वी नो दैट वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द शेप्स ऑफ पॉलीगन figures such as rectangle, square, quadrilateral and triangle. So you all know that triangle polygon के अंदर आता है. Similarly rectangle किस में आता है? Polygon में. That means polygon is a बड़ा sphere जिसके अंदर सारे rectangle, triangle क्या आते हैं? सारे आते हैं. Polygon क्या है? हमारा बहुभुज, हिंदी में बोलते हैं उसको बहुभुज, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? साइड्स होती हैं. क्लियर? चलिए, 3 साइड होंगी तो ट्राइंगल, 4 होंगी तो हमारा रेक्टेंगल. क्वाड्रिलेटरल एक बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर आते हैं सारे रेक्टेंगल्स और हमारा रोम्बस, स्क्वायर्स एट्सेट्रा. ठीक है? ओके, मूविंग ऑन. वी ऑल नो द रूल्स टू फाइंड द एरियाज एंड द पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर्स. हमने 8th क्लास तक इन सब चीज़ों का एरिया, पेरीमीटर निकालना सीखा है. बट जैसे कि आपको पता है हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट? वो होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट. क्या होता है वो? हाफ बेस इनटू हाइट. हमारा जो ट्राइंगल का एरिया है उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए. सर्टेनली आप लोगों को एक और चीज़ पता होगी. हाइट क्या होती है हमारी? एल्टीट्यूड. दैट मीन्स परपेंडिकुलर होगी तभी हमारी हाइट निकलेगी. फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि आप क्या करते हैं अपनी हाइट नापने के लिए, एक वॉल के साथ में खड़े हो जाते हैं एंड यू कैन फाइंड योर हाइट. इसका मतलब आप दीवार के साथ कैसे खड़े हैं? परपेंडिकुलरली खड़े होते हैं. सो हैशटैग मैंने यहाँ पे बताया, हाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस. चलिए, सो हियर आर दी डिफरेंट फिगर्स फॉर ट्राइंगल. सी गाइस, हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली यूज़ होता है किस में? इन ट्राइंगल में. क्लियर? चलिए, उससे पहले कुछ फिगर्स हैं. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ? हाफ इंटू बेस लगा सकता हूँ, इंटू हाइट भी लगा सकता हूँ. क्लियर है? ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलरली हाइट मिल रही है. साइमल्टेनियसली आप देखें कि इस फिगर में भी मुझे क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर हाइट्स मिल जाएंगी. क्लियर? चलिए, हेयर इज द थर्ड फिगर. थर्ड फिगर में आप देख पा रहे हैं बेस ऑफ अ ट्राइंगल आपको दिख रहा है, हाइट दिख रही है, दैट इज ड्रॉ करी गई है आउटसाइड द ट्राइंगल, बट हाइट तो वही रहेगी. गुड. चलिए, हाइट तो वही रहेगी. नाउ कम्स द फोर्थ फिगर. और फोर्थ फिगर में अगर आप देखें सो आपको यहाँ पे कहीं भी परपेंडिकुलर डला हुआ नज़र नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है ना जी? बिल्कुल नहीं आ रहा है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं गाइस? ऐसे कंडीशन में या तो हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. ओके, सो दैट विल बी अ ईजी नहीं, प्रोसेस नहीं है, दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. साइमल्टेनियसली आप एक और देखिए, यहाँ पर एक और फिगर है जिसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. क्लियर है? चलिए, सो हेयर कम्स द हीरोन्स फार्मूला. और हीरोन्स जी आए सबसे पहले और उन्होंने एक फार्मूला दिया दैट इज़, जिसमें उन्होंने क्या यूज़ किया? तीनों साइड का यूज़ किया और सेमी पेरीमीटर का यूज़ किया. किसका यूज़ किया? तीनों साइड का और सेमी पेरीमीटर का. चलिए ठीक है, सो पहले समझ लेते हैं कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है. सेमी पेरीमीटर नथिंग, कुछ भी नहीं होता. वो क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है. क्लियर हो गया? सेमी पेरीमीटर इज़ हाफ ऑफ पेरीमीटर. एंड एक और तरीके से बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, दैट इज ए बी
एंड सी। तीनों साइड का अगर मैं सम करता हूँ मुझे क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का अगर मैं हाफ कर देता हूँ मुझे क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ओके चलिए, उसके बाद अब बारी आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल है क्या, या फिर जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो है क्या एक्चुअल में। सो इट इज़ नथिंग, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में यूज़ होता है, एंड वो है क्या, वो है हमारा रूट में, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ एस, ब्रैकेट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। गाइस क्लियर हो रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। सो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ हमारा, दैट इज अंडर रूट में एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर, ब्रैकेट ऑफ एस माइनस ए, दैट मीन्स फर्स्ट साइड, उसके बाद एस माइनस बी सेकेंड साइड, एंड एस माइनस सी इज थर्ड साइड। क्लियर, एंड एस स्टैंड्स फॉर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और वी कैन से पेरीमीटर का हाफ। चलिए ये है हमारा प्रॉपर हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए ठीक है, सो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इसको यूज़ करके चेक कर लेते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ होता कैसे है। सो गाइज हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सो गाइज इसमें हुआ क्या, आपको क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया गया है, यू कैन सी हेयर एक ट्राइंगल आपको गिवन है जिसकी तीनों साइड आपको दी हैं 8, 11 और 13। ठीक है, उसके भुजाओं का मान, हिंदी में बोलते हैं भुजाएं। ठीक है, साइड्स का मान दिया है, मतलब वैल्यू दी है, मेजरमेंट दिया है 8, 11 और हमारा 13 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो हमें क्या यूज़ करना है, हमें इसमें एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर्स, एंड 3 साइड का यूज़ करेंगे। चलिए तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें सो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर नथिंग, हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी किया, दैट इज़ पेरीमीटर निकाल लिया, पेरीमीटर का हाफ किया तो हमें क्या मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया। चलिए उसके बाद क्या किया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया गया है और यूज़ किया गया है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी रूट के अंदर, दैट्स इट। क्लियर, चलिए सो एस माइनस ए हो गया 8, एस माइनस बी हो गया 5 और एस माइनस सी हो गया हमारा 3। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ किया गया है और वैल्यूज़ पुट करी गई हैं। क्लियर, सिंपल वैल्यूज़ को पुट किया गया है यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का इस्तेमाल किया गया। चलिए उसके बाद रूट में आप लोगों को जानते हैं कि अगर अंडर रूट है मतलब स्क्वायर रूट है, सो इसमें क्या होता है, 2 के पेयर में एक टर्म बाहर आएगी। क्लियर, तो चलिए जैसे कि मैं बोलूँ कि 8 और 8 इंटू 8 है, अगर रूट के अंदर तो बाहर क्या आएगा, ओनली 1। अगर क्यूब रूट होता तो 3 में से एक बाहर आता। क्लियर है, ऐसे ही अगर 4 रूट्स होते तो 4 में से एक बाहर आता। क्लियर हो गया, आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई होगी गाइस, यहाँ से हमें क्या मिल गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 8 रूट ओवर में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस ट्राइंगल का पूरा एरिया क्या होगा, वो होगा 8 रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। इसमें आपको क्या करना है, इट्स पेरीमीटर गिवन है आपको 300 सेंटीमीटर, आपको क्या बताना है, उसका एरिया बताना है। सो सिंपल क्वेश्चन। सिमिलरली आपको क्या दिया है, तीनों साइड का मान दिया है, मतलब वैल्यू दी है, तीनों भुजाओं का मान दिया है, पेरीमीटर दिया है, मतलब इन तीनों का सम दिया है। क्लियर हो गया, बट आपको जो साइड्स है ना वो किस में दी हैं, रेशियोज़ में दी हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे जिसमें क्या होता है, 4 साइड का रेशियो दे रखा होता है, तो आपको पता है वहाँ हम क्या करते हैं। सो इस केस में हम क्या करेंगे, तीनों साइड का जो हमारा हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है, रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ करते हुए हमें पता है सम ऑफ 3 साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर, एंड हम ले लेंगे इनको x, दैट सो किसके इक्वल कर देंगे हम कर देंगे उसको 300 के इक्वल। जैसे ही हमने उसको 300 के इक्वल किया, वी कैन गेट आर वैल्यू x इक्वल टू 20 आया, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 3, 20 इंटू 5 एंड 20 इंटू 7, एंड साइमल्टेनियसली हमारे पास तीनों साइड आ जाएंगी, दैट इज
60, 100 और 140. Again we will use the area of triangle, that is root over S, S minus A, S minus B and S minus C, where S stands for semi perimeter और semi perimeter हमें कहाँ से मिलेगा, perimeter का हाफ करने से, जो कि आ जाएगा हमारा 150. बहुत अच्छे. चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, that is root over S, S minus A, S minus B and S minus C. Values put करी जाएंगी, that is 150, 150 minus 60 is 90, 150 minus 100 is 50 and 150 minus 140 is 10. And simultaneously हम सारी equations को solve करेंगे and we will get the area of the triangle is 1500 root में 3 meter square. सो यू नो, आपको आसानी से नज़र आ रहा होगा कि हम विदाउट यूजिंग द एक्चुअल फार्मूला जो हमारे पास ट्राइंगल का है, जो कि है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसको यूज़ करे बिना भी हम ये क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल पा रहे हैं. किसका, ट्राइंगल का. ठीक है ना गाइस. सो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया किस लिए काम आता है. ये आपका यूज़ आ रहा है फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के काम आ रहा है. सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. सो काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड अगर आपको अनअकैडमी पे आना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं. ओके, टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.